कि अचानक से विपक्ष के तमाम दल संकट में आ गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि पहले आप चेहरा लाइए, हम किस चेहरे पर विश्वास करें, इस देश का चेहरा किस पर विश्वास करें। नीतीश कुमार जी का चेहरा बदनाम हो चुका है। तो यहाँ पटना एयरपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। INDIA की गठबंधन की बैठक कल मुंबई में समाप्त हो गई। नीतीश कुमार काफी ज्यादा संतुष्ट दिख रहे हैं। जब वो पटना लौटे तो एक चेहरे पे जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी कि जो उनका मिशन था वो धीरे धीरे अब कामयाब हो रहा है। तेजस्वी यादव को एक बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, ललन सिंह भी उसमें शामिल है और अब धीरे धीरे उसका प्रारूप तैयार होगा। अगली बैठक होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी कौन करेगा। साथ ही साथ कई तरह की चीजें हैं, उस पर चर्चाएं होंगी, बातचीत होगा। लेकिन कल जो बैठक हुई, क्या वो बैठक वाकई में सफल दिखा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए RLJD के प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा की ये पार्टी है। नीतीश कुमार के काफी करीबी उपेंद्र कुशवाहा रहे, एक वक्त के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अलग है। अब चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चली थी कि कल एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार हालांकि खुश थे जब पटना आए तो, लेकिन वो जिम्मेदारी से उनको हाथ धोना पड़ा। तेजस्वी यादव को मिलता है जिम्मेदारी, ललन सिंह को मिलता है, तेजस्वी यादव को खाली हाथ, नीतीश कुमार को खाली हाथ लौटना पड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार जी खुश इसलिए थे क्योंकि संयोजक का पद मिलना नहीं था उनको जी। जो पूरी रणनीति चल रही है लालू जी की, राहुल गांधी की या कांग्रेस की, उसमें वो लोग नहीं चाहते हैं कि संयोजक बनाया जाए। वो चाहते हैं कि पावर किसी न किसी रूप में कांग्रेस के हाथ में रहे। ये बेंगलुरु में भी दिखा और पहली बैठक में लालू जी ने भी बिहार के अंदर उन्होंने दुल्हा जिस तरह से राहुल गांधी को बताया और कल भी मुंबई में जिस तरह से 16 मिनट की बातचीत जो रखी गई है लालू जी की तरफ से भी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कई मौकों पे उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं, जो ऐसा लगता है कि एक इशारा है कि राहुल गांधी ही भविष्य के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हों या विकल्प हों। अब नीतीश जी को ये बात की खुशी है। फिर आप कहेंगे कि भाई खुश क्यों हैं? खुश इस बात के लिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संयोजक भी नहीं मिलना था और यहाँ मुख्यमंत्री पद भी चला जाना था। तो खुशी है उनको इस बात की कि कम से कम मुख्यमंत्री पद सुरक्षित है। लालू जी ने जो चाल चली थी पिछले 1 साल पहले, नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन जी के साथ मिल करके, उस कहानी की पटकथा ये थी कि 1 साल में लालू जी के पुत्र माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा इतना अविश्वसनीय रहा है राजनीति में। पिछले 10 साल की अगर राजनीति को आप देखें, पहले महागठबंधन में, फिर उसके बाद NDA में, फिर महागठबंधन में, मतलब इस तरह की जो चीजें चली हैं। और अभी भी जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरह से उन्होंने फूल चढ़ाने के लिए गए, तो अभी भी वो एक स्कोप देख रहे हैं कि इसी बहाने हम बीजेपी में एक मैसेज करें। तो मुझे लगता है कि एक तरह से तेजस्वी जी को लेकर के वो कहीं ना कहीं कि राजनीति ऐसी दिशा में चली है जहां पे फिलहाल नीतीश कुमार जी को लग रहा है ऐसा कि हमारी कुर्सी सुरक्षित है। तो इसलिए वो थोड़े खुश भी हैं, थोड़े संतुष्ट भी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अब हम लोग आ गए हैं मीटिंग करके, सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी। तो नीतीश कुमार इस बात के लिए संतुष्ट होंगे कि जो वो मांगेंगे सीट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले सीट की बात तो दूसरी है जी। बिहार या ये देश जब आजाद हुआ है तब से कहीं न कहीं चाहे जो मुद्दे रहे हों, चाहे वो नेहरू जी का एक मॉडल रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी ने एक मॉडल रखा हो, या फिर राजीव गांधी जी एक मॉडल लेकर के आए, या PV नरसिम्हा राव एक मॉडल लेकर के आए, कहीं न कहीं बिहार और इस देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति केंद्रित राजनीति का रहा है। पहले मुख्यमंत्री जब नेहरू जी बनते हैं तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी जब तीसरी प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो आती हैं, फिर वो दूसरा तीसरा जब वो चुनाव लड़ती हैं तो वो अपने चेहरे पर लड़ती हैं। कांग्रेस का विभाजन भी होता है तो फिर नेहरू जी और कांग्रेस की जो लिगेसी है वो इंदिरा गांधी पर शिफ्ट होता है। तो कहीं न कहीं इस देश की राजनीति, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों
चाहे वो पिछले दिनों आपने मोदी जी का भी देखा हो, तो ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति होता है और उसके पीछे एजेंडा भी चलता है। अगर लालू जी हैं तो उनका एक एजेंडा सामाजिक न्याय और दूसरी चीजों पर वो दावा करते हैं। नीतीश जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है या बिहार की तरक्की के लिए किया है। उसी तरह से व्यक्ति केंद्रित, अगर आप चेहरों को बदल दें, अगर आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी की जगह तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएं, आज इस महागठबंधन को जमीन पर जिस तेजी से खत्म हो रहा है, जैसे ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे या उत्तराधिकारी होंगे, तो आप देखेंगे घबराहट है उनके वोट बैंक में। तो व्यक्ति को जैसे आप बदलते हैं तो राजनीति की बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो केंद्र में एक चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वीकार्य चेहरा है, एक्सेप्टेबल चेहरा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीबीसी ने पीयू सर्वे आया है, बीबीसी में मैंने देखा उसको, पीयू सर्वे है, या इस तरह के कई सर्वे हैं। उसमें ये दिख रहा है कि माननीय मोदी जी के साथ 80% लोग उनको फिर से पसंद कर रहे हैं और 55% लोग चाहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बन करके आए। अब सवाल उठता है कि विपक्ष में नीतीश कुमार जी या राहुल गांधी या करुणानिधि या ममता बनर्जी या केजरीवाल या कोई और एबीसीडी कोई और, तो जब तक आप चेहरा नहीं लेकर के आते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी तरफ से ये एजेंडा जरूर होगा कि पहले आप चेहरा लाइए। हम किस चेहरे पर विश्वास करें, इस देश का चेहरा किस पर विश्वास करें। नीतीश कुमार जी का चेहरा बदनाम हो चुका है। वो एक पक्ष पहले वो कहेंगे हमको संघ मुक्त भारत बनाना है, फिर उसी पार्टी के साथ वो जाकर के राजनीति करने लगते हैं, कहते हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर वहां जाकर के नूरा कुश्ती कहिए या नूरा कुश्ती नहीं कहिए बल्कि पूरी तीखी लड़ाई होती है आरजेडी के साथ, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, और तेजस्वी जी भी जिस भाषण बात, फिर वहीं पर वापिस वो पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में तो कहीं नहीं दिखते हैं। अगर महागठबंधन की तरफ से कोई दिखते हो तो बताइए। उससे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या किसी एक चेहरे पर बाकी पार्टियां सहमत हो जाएंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बहुत क्लियर है। राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने कह दिया कि दूल्हा बनिए आप, हम लोग बाराती बनेंगे। कल भी जो मीटिंग हुआ उसमें बार बार विदेश दौरा का बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी ही हो सकते हैं पैरेलल में मोदी के। कांग्रेस की कोशिश यही है कि पूरा गठबंधन बनाओ बिना चेहरे का, उसके बाद राहुल गांधी जी को प्लेस कर दो। क्योंकि राहुल गांधी जी के अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसका वो सामना कर सके। हमेशा उन्होंने, आपने कई बार सुना होगा, मुझे 5 मिनट आप दे दीजिए बोलने के लिए संसद में, आप मुझे, मैं एक बार जब सामने बोलने लगूंगा तो टिक नहीं पाएगा कोई, भाग जाएंगे, मतलब तमाम किस्से आपने राहुल गांधी जी के बारे में सुना होगा। लेकिन अपने भाषणों में वो कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पिछले 18 साल, 18.5 साल से वो 19 साल से वो इस देश में संसद के रूप में हैं, वो सदन के अंदर 19 साल से ज्यादा समय से हैं। जिस परिवार से वो आते हैं, जितनी उनको मदद मिली है एक तरह से कि लिगेसी का फायदा उनको होना चाहिए, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जो कल भ्रष्टाचार के सवाल पर पूरा बिल जो मनमोहन सिंह ला रहे थे उसको फाड़ के फेंक देने वाला एक व्यक्ति राहुल गांधी, आज उसी व्यक्ति के यहाँ उसी तरह के एक मामले में फंस करके जब आपको थोड़ी कोर्ट राहत देती है तो आप सबसे पहले वहीं पर आप चले जाते हैं मिलने के लिए उसी लालू जी से। मतलब जिस लालू जी को बचाने के लिए या उनके जैसे नेताओं को बचाने के लिए जो बिल लाया जा रहा था उसको फाड़ करके एक साहस दिखाता है। ठीक है, वही राहुल गांधी कुछ साल के बाद राजनीतिक मजबूरी कहिए या वो अपने को प्रोजेक्ट करवाने के लिए वो उसी व्यक्ति के पास शरण में चले जाते हैं जहां जिसके लिए उन्होंने 10 साल पहले उन्होंने बिल्कुल आंदोलन करने का फैसला कर लिया था अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो राहुल गांधी जी की भी जो मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ये बिल्कुल सवालों के घेरे में है। इसलिए पूरी कवायद है कि एक गठबंधन बन जाए और उसके बाद धीरे से राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। वो बिल्कुल चुनाव के नजदीक होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पूरे देश की राजनीति में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से चेहरा हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, इस देश का 80% आबादी आज भी बहुत सारी
परिस्थितियों में जी रहा है और उसमें अगर उसके लिए कोई बहुत बड़े सहायक के तौर पर या कहिए कि उसकी जिंदगी में एक बड़े सपोर्ट की तरह अगर कोई सरकार आई है पिछले कई सालों में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ऐसी स्थिति में भले वो कांग्रेस के चेहरा हो सकते हैं या लालू जी के लिए वो चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी उनको चेहरा आज भी नहीं मानती है। लेकिन बिहार से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि गठबंधन जो है वो फेल करेगा। लगातार कई लोगों ने बयान दिया कि कुएं पर मेढक को जो है तराजू पे मेढक को तौलने जैसा, लेकिन अब तो सब जुगलबंदी सब बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ। कल जैसे ही ये बात आई सामने, वन नेशन वन इलेक्शन, जी जी, तो आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं में जो घबराहट फैली है। आपको मैं बताऊं कि 31 जनवरी 2018 को माननीय नीतीश कुमार जी ने बजट सत्र के ठीक पहले जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो भाषण दिया था वन नेशन वन इलेक्शन में, जो उन्होंने बात कही थी अपने अभिभाषण में, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हम तो ये बहुत लंबे समय से ये बात कह रहे हैं। और आज भी जो उन्होंने कहा बयान में कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे, लेकिन आज अचानक इसकी क्या जरूरत है, या कुछ उन्होंने घुमा करके दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वो जो कहे हैं वो फैक्ट्स है। तो आप देखेंगे कि अचानक से विपक्ष के तमाम दल संकट में आ गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा तो आज एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एनडीए को हराने के लिए तमाम वंशवादी पार्टियां, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां एक जगह पर आ सकती हैं, लेकिन फिर जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो केजरीवाल जी और कांग्रेस में, क्या कांग्रेस केजरीवाल को मुख्यमंत्री मान लेंगे? क्या कांग्रेस भगवंत मान को मुख्यमंत्री मान लेंगे? क्या ममता बनर्जी को सीपीएम और कांग्रेस नेता मान लेगी? क्या केरल में लेफ्ट को, वामपंथी सरकार को कांग्रेस मान लेगी? इस तरह के अगर आप कई राज्यों में देखेंगे तो जो ये क्षेत्रीय दल आज बैठे हैं, ये सारे लोगों को विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो आपने कहा ना कि ये बेंग तौलने जैसा, मेढक तौलने जैसा है। तो एक व्यक्ति को हराने के लिए या एक गठबंधन को हराने के लिए या एक विचार को हराने के लिए जो राष्ट्र बनाता है, उस विचार को हराने के लिए एक फर्जी तरीके से कहिए इंडिया.इन इस तरह से करके इंडिया बना दिया कि एक रेप्लिकेशन लगे कि भाई हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तमाम दल जब अपने हित की बात आएगी तो ये आपस में मरते कटते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इतिहास गवाह है, 1996 में लालू जी मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर दिया उन्होंने। हैदराबाद हाउस की जो बैठक है वो बहुत इतिहास के महत्वपूर्ण पन्ने में वो स्टैब्लिश है वो। तो जैसे ही राज्यों के चुनाव एक साथ आने की बात होगी तो ये तमाम दल जो है अपना अपना तलवार भांज करके खड़े हो जाएंगे कि भाई हम कोई इंडिया गठबंधन नहीं मानेंगे, हम अपना पहले मुख्यमंत्री अपने को सुरक्षित करें। अच्छा, अगली जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है कि उस बैठक में सब शामिल होंगे? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात अब आ गई है, तो कितने लोगों की शामिल होने की उसमें संभावनाएं आपको लग रही है? देखिए, ये दिखाने की कोशिश हर संभव करेंगे कि हम अंतिम समय तक साथ हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे तो कहीं न कहीं ये लोग अपने अपनी जेब से अपने एजेंडे को लेकर के आएंगे और वहां सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित सामने रखेंगे। वो इंडिया गठबंधन वहां पर काम नहीं आएगा इनके लिए। उस एजेंडे को ये पूरी तरह से भुला चुके होंगे। तो अभी ये मतलब हो जाएगा कि अब कांग्रेस ही लीड करेगी अगले बार से, सब बैकफुट पे आ जाएंगे। देखिए, 2-3 बातों को और थोड़ा सा समझना चाहिए कि लगभग 125-150 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को अकेले लड़ना है, वहां कोई भी गठबंधन दल नहीं। बिल्कुल। यूपी है, बिहार है, बंगाल है, केरल है, दिल्ली है, पंजाब है, झारखंड है, इन सब राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पहले रही हैं। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि कहीं न कहीं इन सब को उलझाओ ताकि धीरे धीरे इनके वोट जो है मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएं और फिर हम एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई पड़े। ये कोशिश है कांग्रेस की। और उसमें कहीं न कहीं ये गठबंधन दल के नाम पे जो जिस तरह से आ रहे हैं, ये सब लोग वहां पर, और ये लोग देखिए कई बार बहुत आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। मायावती जी ने कहा कि हम इंडिया जो ये गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो लालू जी ने बहुत जिस तरह से प्रतिक्रिया दी कि उनको बुलाया किसने है। तो दलितों की, मतलब आप कहिए कि अनुसूचित जाति की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रही हैं वो,
और मुख्यमंत्री रही हैं देश के सबसे बड़े सूबे के जी। और उसको लेकर के जिस तरह से लालू जी टिप्पणी करते हैं तो एक तरह से पूरे देश के दलितों का वो अपमान करते हैं। तो ये राजनीति तो आप लालू जी से ही समझ सकते हैं। ये गठबंधन का, ये जो इंडिया गठबंधन है, मैंने कहा ना, ये वंशवाद को बचाने का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार को बचाने का गठबंधन है, ये दलित विरोधी गठबंधन है, ये ओबीसी विरोधी गठबंधन है। तमाम चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि लालू प्रसाद यादव जब जा रहे थे मुंबई में तो यहाँ पटना एयरपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, लालू जी सामाजिक न्याय के एक कहिए कि प्रस्तुति जन्य नेता रहे हैं। देश के अंदर बीपी सिंह जी ने एक माहौल बनाया, ओबीसी को लेकर के एक राजनीति का उन्होंने मंडल कमीशन के बाद, और नेचुरल तरीके से उसका फायदा लालू जी को मिला। अगर लालू जी की जगह पे कोई और मुख्यमंत्री होता तो उसको उतनी ही शिद्दत से सामाजिक न्याय करना पड़ता। और मुझे तो लगता है कि कई मामलों में उनसे ज्यादा बेहतर नीतीश कुमार जी ने काम किया है। लालू जी ने तो माई समीकरण बना करके एक खास वर्ग तक उसको समेटने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहते हुए थोड़ा और आगे बढ़े उसमें। तो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इन सब चीजों पर बात करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लालू जी प्रस्तुति के नेता थे। दरअसल वो अगर वाजिब तौर पर आप कहें, भले उनका नाम आज सामाजिक न्याय के एक प्रोधा के तौर पर लिया जाता हो, क्योंकि देश की राजनीति उस दिशा में चल पड़ी थी, तो लालू जी का योगदान होना ही था उस दिशा में। लेकिन लालू जी की जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं क्राइम ओरिएंटेड है। अगर आप देखें बिहार के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, लूट और मतलब एक तरह से कहीं जंगल राज की स्थिति बन गई थी। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए कोई कहता हो कि हम नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं, नैरेटिव दबाने जा रहे हैं, इसका मतलब क्राइम की तरफ प्रोवोक कर रहा है ना। इसका मतलब ये होता है कि लालू जी प्रोवोक कर रहे हैं बिहार की जनता को, या मतलब यहाँ की एक आबादी को प्रोवोक कर रहे हैं क्राइम करने के लिए। तो लालू जी का जो पूरा परिवार है, चाहे वो साधु यादव रहे हों, सुभाष यादव रहे हों, या उनका जो पूरा एक मुख्यमंत्री काल जो राबड़ी देवी जी का रहा है, और अभी जिस तरह से जब महागठबंधन में जब ये लोग शामिल हुए हैं उसका पूरे बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, तो लालू जी का जो ये संदेश है ये अनायास नहीं है, वो इनहेरेंट है। चलिए, तो आरएलजेडी के प्रवक्ता थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल जी। तमाम बातें INDIA गठबंधन को लेकर इन्होंने रखी है, साथ ही साथ वो बयान की भी चर्चा हमने कर ली जब लालू प्रसाद यादव यहां से जा रहे थे मुंबई में बैठक के पूर्व में। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने वाली बयान को लेकर काफी ज्यादा हंगामा इस वक्त मचा हुआ है। फिलहाल आप भारत लाइव पर इस वीडियो को देख रहे थे। इस वीडियो में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जो भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। देखते रहिए हमारे चैनल द भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।